ऑलराइट गाइस, मच अवेटेड चेनसॉ मैन द मूवी रिलीज आर फाइनली थिएटर्स में आ गई है और क्या तो ऑसम मूवी थी यार। ट्रस्ट मी, मैं पर्सनली डीमन स्लेयर इन्फिनिटी आर्क से कई ज्यादा एक्साइटेड चेनसॉ मैन की मूवी देखने के लिए थी। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मूवी का प्लॉट और कैसा रहा थिएटर एक्सपीरियंस। तो चलो शुरू करते हैं रिव्यू। सीजन 1 के दुख, ड्रामा और डार्क कॉमेडी के अल्टीमेट ब्लेंड के बाद मूवी टेक प्लेस करती है जहां डेंजी को ब्यूटीफुल मांगा एनिमेशन के ड्रीम सीक्वेंस में दिखाया है, जिसमें पोचिता और एक मिस्टीरियस वॉइस उसको बोलते हैं, डेंजी, कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। और वो डर के नींद से जाग जाता है और उसको नजर आती है पावर। यहाँ से एक्चुअल मूवी शुरू होती है विद रीज आर्क। डेंजी की जिंदगी में आती है एक मिस्टीरियस और चार्मिंग लड़की रीज। दोनों की केमिस्ट्री एकदम नेचुरल और इनोसेंट लगती है। रीज के साथ डेंजी को वो नॉर्मल टीनेज रोमांस एक्सपीरियंस करने को मिलता है जो कि उसने कभी महसूस ही नहीं किया था, लाइक स्कूल डेट्स पे जाना, नाइट आउट्स और जेन्युइन हंसी मजाक। वी ऑलरेडी नो वो कितना गरीबी में पला हुआ है और क्या कुछ उसने नहीं झेला। इनफैक्ट बेचारे का सपना बस इतना रहता है एक ब्रेड के ऊपर बटर और जैम उसको मिल जाए। डेंजी डेली रीज से मिलने कैफे में जाने लगता है जहाँ वो काम करती है। वो डेंजी को ऑफर करती है उसका हंटिंग जॉब छोड़ के उसके साथ भाग जाने को। डेंजी उस बात को वहाँ पे इग्नोर कर देता है। फिर ये दोनों जाते हैं एक नाइट आउट पे जहाँ पे वो स्कूल के अंदर जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है द मोस्ट वाइल्ड रॉ चेनसॉ मैन स्टाइल फैन सर्विस, जिसमें डेंजी रीज को बिल्कुल ही न्यूड दिखाया जाता है। पूल वाले सीन की बात करिए जो ट्रेलर में टीज किया था, जो कि एकदम ओपन था। रियल फैंडम के लिए ये बस एक पार्ट है इस एनिमे का और सब इसकी रियलनेस के लिए ही इस एनिमे को और मांगा को एंजॉय करते हैं क्योंकि स्टोरी इतना ब्यूटीफुली होल्ड की हुई है। बट जो टॉक्सिक फैंस होते हैं, छपरी लोग जो तन्हाई देख के 90% यही देखने गए थे मूवी को, जो कि सीरीज की स्टोरी और ऑथेंटिसिटी को वेस्ट कर देते हैं। लकीली आई हैड अ वेरी गुड कंपनी। छपरी फैंस के लिए ना एनिमेशन का बस फैन सर्विस से ही मतलब रह जाता है। दे एक्चुअली डोंट डिजर्व दी और अंडरस्टैंड दी सच काइंड ऑफ सिनेमा। वेल मूव ऑन टू दी मूवी। ये सब चीजें डेंजी के लिए नई थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती क्योंकि रीज वो नहीं थी जो दिख रही थी। मांगा रीडर्स ऑलरेडी नो रीज ट्रुथ, और रीज एक बॉम्ब डेविल है और रशिया के स्पेशल एजेंट्स का हिस्सा है। उसका असली मिशन थी चेनसॉ मैन यानी हमारे डेंजी का हार्ट कैप्चर करना है। उसके साथ हर एक प्यारा मूवमेंट एक स्ट्रेटेजी भी होता है। साइड बाय साइड हमें आखी और एंजल डेविल का आर्क और बॉन्ड भी काफी हाईलाइट होते दिखाया है। दोनों में लाइफ डेथ को लेके कॉन्फ्लिक्ट चलता है। एंजल डेविल जो है ह्यूमन से टच होने पर उनकी लाइफ स्पैन छीन लेता है। अपनी नेचर की वजह से वो हमेशा कोल्ड और चिड़चिड़ा ही रहता है। लाइक आकी की काइंडनेस की वजह से हाँ एंजल डेविल धीरे धीरे खुलने लगता है। बट ये एक ट्रेजिक फोरशैडोइंग भी बन जाता है क्योंकि आकी का अपनी डेथ से रिलेशनशिप और भी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। उसका लाइफ स्पैन ऑलरेडी खत्म होने वाला था और फिर वही एंजल बॉय को अपनी मौत का इंतजार है। कहानी आगे बढ़ती है और रीज अपना रियल मोटिव डेंजी को बताती है एक किस के साथ। वो जो किस के साथ इन्होंने दे डिड सो मच डर्टी। फिर डेंजी को रियलाइज होता है ये सब तो बस एक दिखावा था। वो चेनसॉ का हार्ट निकालने वाली होती है बट जैसे तैसे शार्क बॉय उसको आगे बचा के भागता है और फिर शुरू होती है बॉम्ब गर्ल की तबाही। रीज डेंजी का पीछा करते हुए डेविल हंटर स्टेशन पहुंच जाती है और वहां लिटरली सबकी चटनी बना देती है, वो भी अपने कटे हुए गले के साथ। किसी तरह आकी, शार्क बॉय और एंजल बॉय डेंजी को बचाने की कोशिश करते हैं बट रीज से बचना इम्पॉसिबल हो जाता है। डेंजी होश में आता है और फिर सबसे हार्ट ब्रेकिंग लाइन सुनने को मिलती है, रीज एंड डेंजी के बीच ब्रूटल फाइट शुरू हो जाती है। बॉम्ब डेविल के पावर्स उसे एक लिटरल वेपन बना देते हैं और डेंजी के लिए अपना दिल और अपना जान बचाना दोनों ही मुश्किल हो जाता है। और क्या गजब का एक्शन था। माइंड ब्लोइंग ग्राफिक्स, आई प्लीजिंग नेक्स्ट लेवल स्ट्राइकिंग विजुअल्स देखने को मिलते हैं। रीज बूम बूम बोल के डेंजी के चीथड़े उड़ा देती है। एंट्री होती है एंजल बॉय की जो डेंजी को ब्लड देता है ऑलमोस्ट मरे हुए इंसान का रिवाइव करने के लिए। आकी भी एंजल बॉय को बचाने के चक्कर में उसको टच कर लेता है जिससे अब उसकी लाइफ बस 2 मंथ्स की रह गई है। बहुत इमोशनल स्वीट बिटर सीन होता है। फिर डेंजी अपनी फुल पोटेंशियल के साथ बॉम्ब गर्ल को डिफ्यूज कर देता है। कैसे करता है वो तुम लोग मूवी में देखना। एट द एंड ऑफ क्लाइमेक्स सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट आता है
जब रीज एक्चुअली तैयार हो जाती है डेंजी के साथ भागने के लिए, बिकॉज दोनों के एक ही सपना था, फ्रीडम। एक बार के लिए लगता है कि वो दोनों अपनी डेस्टिनी छोड़ देंगे और नॉर्मल जिंदगी चूज कर लेंगे। एक एसेसिन होने के बावजूद लव को ब्रीफली फील करके प्रूव करती है डेविल्स और हाइब्रिड्स के अंदर भी ह्यूमैनिटी बची हुई है। और जैसे ही रीज डेंजी के पास आने को निकलती है बोलने के लिए, हेलो जैक, I changed my mind. उसके रास्ते में आ जाती है माँ की माँ। डेंजी कैफे में रीज का वेट करते हुए नजर आता है, बट रीज नेवर मेक्स इट टू डेंजी। माँ की माँ इज द रियल मैनिपुलेटर बिच। और डेंजी हमेशा के लिए यही सोचता रह जाएगा कि शायद रीज उसके लिए कभी आई ही नहीं। इससे हमें पता चलता है डेंजी के ड्रीम और लव और नॉर्मल लाइफ कभी इजीली अचीवेबल होंगे ही नहीं, एटलीस्ट माँ की माँ के होते हुए तो कभी भी नहीं। शी कंट्रोल्स डेंजीज डेस्टिनी और ये दिखाता है कि डेंजी के पास एक्चुअल फ्रीडम है ही नहीं। रीज आर्क एक प्यारी सी लव स्टोरी का डिस्गाइज है जो एक्चुअली में एक ट्रेजेडी और मैनिपुलेशन का कोल्ड ट्रुथ बनकर खत्म होती है। वेल, डेंजी और रीज की केमिस्ट्री ने फैंस को एक सॉफ्ट होप दी, लेकिन माँ की माँ के एक साइलेंट मूव ने प्रूव कर दिया इन दिस वर्ल्ड प्यार भी एक इल्यूजन है। इस वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एकदम फ्री है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।